हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम बैक टू क्यू स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका जनरल अवेयरनेस की क्लास में। आज जनरल अवेयरनेस में हम करेंगे बैंकिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके करंट न्यूज़ रिलेटेड है। साथ ही में बैंकिंग की कुछ टर्म्स जो कि इंपॉर्टेंट रहती है आपके HPSCB मेंस एग्जाम के लिए या फिर SBI मेंस एग्जाम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ अ ग्रांट प्रोग्राम इन इंडिया टू सपोर्ट वीमेन एंटरप्रेन्योर्स विद इट्स पार्टनर आईफन वीमेन। तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से किसने जो है एक प्रोग्राम लॉन्च करा है आईफन वीमेन, एक ग्रांट प्रोग्राम लॉन्च करा है जो इंडिया में विमेन एंटरप्रेन्योर है उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको फंडिंग करने के लिए। जो भी विमेन्स जो है अपना बिजनेस इंडिया में स्टार्ट करना चाहती हैं तो उनको फंडिंग प्रोवाइड करने के लिए, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए किसने ये लॉन्च करा है आईफन वुमेन प्रोग्राम। ये किसने लॉन्च करा है? एक ग्रांट प्रोग्राम है, ये लॉन्च करा है वीजा ने। तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी, वीजा। वीजा हैज लॉन्च अ ग्रांट प्रोग्राम आईफन वीमेन टू सपोर्ट वीमेन एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म रिसेंटली लॉन्च बाय इंडस इंड बैंक। इंडस इंड बैंक ने ऐसा कौन सा डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च करा है, उसका नाम हमें बताना है। तो इंडस बैंक ने जो एक डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म जो लॉन्च करा है उसका नाम है इंडस इजी क्रेडिट। ये लॉन्च करा है इंडस इंड बैंक ने, जिसके हेडक्वार्टर है पुणे महाराष्ट्र में। और इसके जो MD हैं और CEO है उनका नाम क्या है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो इस प्लेटफॉर्म में आपको एक कैशलेस मैनर में, पेपरलेस मैनर में क्रेडिट कार्ड या फिर लोन प्रोवाइड किया जाएगा। घर बैठे बैठे आप इस सर्विस को अवेल कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक के हेडक्वार्टर कहाँ पे है? एक्सिस बैंक के हेडक्वार्टर है मुंबई में। और इसके जो MD है एंड CEO है वो कौन है? अमिताभ चौधरी इसके CEO एंड MD है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय गिल्ट अकाउंट्स फॉर दैट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज गिवन परमिशन टू ओपन, मेकिंग इंडिया द फर्स्ट कंट्री टू डू सो। तो गिल्ट अकाउंट क्या होता है और RBI ने क्या किया है, अभी परमिशन दे दी गई है इसको इंडिया में ओपन करने की। ऐसी पहली कंट्री बन गई है जो गिल्ट अकाउंट को ओपन करने का परमिशन दिया है जिसने। तो देखते हैं इसमें से ऑप्शन कौन सा हमारा सही है। तो ये जो गिल्ट अकाउंट है ये अकाउंट किस लिए होता है? एन अकाउंट फॉर होल्डिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को होल्ड करने का ये एक अकाउंट होता है। तो RBI ने क्या किया है, अभी कोई भी रिटेल जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट कर सकता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, ठीक है। तो ये इंडिया ऐसा पहला कंट्री बना है जो गिल्ट अकाउंट ओपन करने का परमिशन दिया है जिसने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अक्वायर्ड लॉयल्टी प्लेटफॉर्म पेबैक इंडिया। तो पेबैक इंडिया एक लॉयल्टी प्लेटफॉर्म है, ये किसने लॉन्च करा है, किसने ये एक्वायर किया है? ये किया है भारत पे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक हैज पार्टनर विद एसेंशियल कंपनी टू एक्सेलरेट इट्स डिजिटल जर्नी। तो अपनी डिजिटल जर्नी को एक्सेलरेट करने के लिए, बढ़ाने के लिए किस बैंक ने जो है एसेंशियल कंपनी के साथ क्या किया है, पार्टनरशिप की है, उसके साथ पार्टनर किया है, ठीक है। तो कौन सी कंपनी है ये देख लेते हैं। तो RBL बैंक ने जो है पार्टनर किया है एसेंशियल स्टॉक एक्सचेंज, जो एक न्यूयॉर्क बेस्ड स्टॉक एक्सचेंज कंपनी है, इसके साथ पार्टनर किया है ताकि जो उसकी डिजिटल जर्नी है वो क्या हो सके, एक्सीलरेट हो सके, डिजिटली वो ज़्यादा ग्रो हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक हैज सिलेक्टेड पेसालो डिजिटल एज द नेशनल कॉर्पोरेट बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट ऑफ द बैंक फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो पेसालो डिजिटल को कौन से बैंक ने अभी क्या बना दिया, अपना नेशनल कॉर्पोरेट बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट बना लिया है, किसके लिए? फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, ताकि जो लो इनकम ग्रुप होते हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। ये किसने लॉन्च करा है? ये किया है SBI बैंक ने, SBI पेसालो डिजिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ट्रीटेड एज एन अनसिक्योर्ड लोन। तो अनसिक्योर्ड लोन कौन सा है इन सब में से? तो इन सब में से जो अनसिक्योर्ड लोन है वो होता है पर्सनल लोन, क्योंकि इसमें आपको कोई कोलेटरल नहीं रखना पड़ता, कोई चीज़ आपको रखनी नहीं पड़ती है बैंक के पास, एक एज अ कोलेटरल आपको रखनी नहीं पड़ती कोई चीज़, उसे बोलते हैं पर्सनल लोन। पर्सनल लोन जो है एक अनसिक्योर्ड लोन होता है, क्योंकि इसमें आप गवर्नमेंट या
किसी बैंक के पास क्या नहीं रखते हो, अपना कोई कोलेटरल नहीं रखते हो। आपको ये किस पे दिया जाता है, किस बेसिस पे आपको पर्सनल लोन प्रोवाइड किया जाता है, आपकी क्रेडिट वर्थीनेस देख के कि आप जो है रिपे कर सकते हो, जो आपने लोन लिया है उसको आप पे बैक कर सकते हो या नहीं। इसमें आपकी क्रेडिट डिटेल्स चेक की जाती हैं और उस बेसिस पे आपको ये दिया जाता है पर्सनल लोन। और ये एक तरह का अनसिक्योर्ड लोन होता है, क्योंकि इसमें आप कोई भी चीज जो है एज अ कोलेटरल नहीं रखते हो बैंक के पास। Next question is, the government has allowed housing finance companies with asset sizes of more than dash to use SARFAESI law। ठीक, SARFAESI law 2002 के अकॉर्डिंग अगर कोई डिफॉल्टर है, मान लीजिए किसी ने बैंक से लोन लिया है और वो उसको रिपे नहीं कर पाता है और वो उसको रिपे नहीं करता है, तो सरफेसी लॉ के अंतर्गत जो बैंक है या फिर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो उसकी जो कॉर्पोरेट बिजनेस है या फिर उसकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, उसको क्या कर सकता है, ऑक्शन कर सकता है, ऑक्शन के लिए उसे रख सकता है। तो यही है सरफेसी लॉ के अकॉर्डिंग। तो सरफेसी लॉ को यूज करते हुए जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, वो भी उन असेट्स जिनकी वैल्यू कितनी है, 100 करोड़ से ऊपर है, उसको ऑक्शन के लिए रख सकती है किसी डिफॉल्टर की। ठीक है, इसका आंसर है ₹100 करोड़। तो 100 करोड़ से ज़्यादा असेट साइज होगा किसी भी प्रॉपर्टी का या किसी भी चीज़ का, किसी भी डिफॉल्टर के असेट का, तो उसको ऑक्शन के लिए रख सकते हैं। सरफेसी लॉ जो है उसमें यूज कर सकता है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच बैंक विल बी द लीड स्पॉन्सर ऑफ नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड और बैड लोन विद 12% स्टेक। तो कौन सा बैंक जो है लीड स्पॉन्सर बनेगा नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बैड लोन। जो बैड लोन को रिकवर करती है वो है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। तो इसमें जो है एक लीड स्पॉन्सर कौन सा बैंक बनेगा जिसका 12% क्या होगा, स्टेक होगा उसमें, तो ये बैंक है कैनरा बैंक। तो कैनरा बैंक जो है लीड स्पॉन्सर बनेगा नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का और 12% उसका स्टेक होगा उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच बैंक हैज लॉन्च पे योर कॉन्टैक्ट सर्विस। तो कौन से बैंक ने ये पे योर कॉन्टैक्ट सर्विस जो है वो लॉन्च करी है, तो ये लॉन्च करी है कोटक महिंद्रा बैंक ने। तो ये क्या है, इसके थ्रू आप किसी भी पेमेंट जो ऐप है उसके थ्रू आप अपने कॉन्टैक्ट को, जो भी आपके कॉन्टैक्ट्स हैं उनको क्या कर सकते हो, पैसे भेज सकते हो या कोई भी ट्रांजैक्शन उनके साथ आप कर सकते हो। इसमें आपको क्या नीड रहेगा, जिसको भी आपने पैसा सेंड करना है उसका आपको नंबर चाहिए होगा, मोबाइल नंबर, और किसी भी आप पेमेंट ऐप से उसको ये पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स मेक मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन टू इंडियाज ग्रोस वैल्यू। तो इनमें से कौन सा सेक्टर जो है वो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन करता है इंडिया की ग्रोस वैल्यू में। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन रहता है वो रहता है सर्विस सेक्टर का। तो हमारा करेक्ट आंसर है सर्विसेज। सर्विसेज सेक्टर का सबसे ज्यादा जो है कंट्रीब्यूशन रहता है इंडिया का ग्रॉस वैल्यू के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंपनी हैज रिसेंटली गॉट अप्रूवल फ्रॉम रेगुलेटर IRDAI टू अंडरटेक इंश्योरेंस ब्रोकिंग। तो इनमें से कौन सी कंपनी को अप्रूवल मिला है IRDAI से कौन सी सर्विसेज चालू करने के लिए, इंश्योरेंस ब्रोकिंग। तो ये मिला है पॉलिसी बाजार को अप्रूवल मिल गया है IRDAI से। तो इससे क्या होगा, पॉलिसी बाजार जो है अपना बिजनेस जो है फाइनेंशियल बिजनेस या इंश्योरेंस रिलेटेड जो है वो उसको ऑग्यूमेंट कर सकता है, अपने बिजनेस को बढ़ा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सेंट्रल बैंक ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ RBI आर अपॉइंटेड बाय। तो RBI के जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है, किसके द्वारा वो अपॉइंट किए जाते हैं, तो वो अपॉइंट किए जाते हैं द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो RBI के डायरेक्टर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वो इलेक्ट किए जाते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं। एंड ये जो अपॉइंटमेंट है ये किसके अंडर आता है, RBI एक्ट 1934। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फैक्ट ऑफ डिक्रीज इन कैपिटल ऑन द मार्केट। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है मार्केट में अगर कम हो जाएगी तो उससे क्या इफेक्ट होता है। तो अगर इन्वेस्टमेंट जो है मार्केट में कम हो जाएगी उससे क्या होता है, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, जितना ज़्यादा क्या होगा, डिक्रीज होगा कैपिटल का मार्केट में, जितनी ज़्यादा कम जो है इन्वेस्टमेंट होगी उतना ज़्यादा क्या होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in 1980 another 6 more commercial banks with deposit of above dash were nationalized। तो 1980 में 6 और ज्यादा जो है कमर्शियल बैंक क्या किए गए थे, ओपन किए गए थे, नेशनलाइज किया गया था उनको, कितने डिपॉजिट के साथ,
400 करोड़, ठीक है, ₹400 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ उतने ₹400 करोड़ की डिपॉजिट के साथ जो है 6 और जो है कमर्शियल बैंक क्या हुए थे, नेशनलाइज हुए थे 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन मर्चेंट बैंकिंग बैंक प्रोवाइड्स कंसल्टेंसी टू इट्स क्लाइंट्स फॉर विच टाइप ऑफ मैटर्स। तो मर्चेंट बैंकिंग में बैंक जो है कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता है उसने अपने क्लाइंट्स को कौन से मैटर्स में, तो देख लेते हैं। तो मर्चेंट बैंकिंग में बैंक प्रोवाइड करता है, कंसल्ट करता है किस किस में, फाइनेंशियल में, मार्केटिंग में और लीगल मैटर में कंसल्ट करता है अपने क्लाइंट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस क्रेडिट कार्ड इन इंडिया। तो ऐसा पहला कौन सा बैंक है इंडिया का जिसने क्रेडिट कार्ड जो है लॉन्च किया था, सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था, तो वो इंट्रोड्यूस किया था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर है मुंबई में एंड इसके एमडी एंड सीईओ है एमवी राव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच बैंक हैज लॉन्च क्रेडिट कार्ड विद फिनटेक कंपनी वन कार्ड। तो वन कार्ड फिनटेक कंपनी है एक, उसके साथ मिलकर किस बैंक ने जो है क्रेडिट कार्ड लॉन्च करा है, तो उस बैंक का नाम है साउथ इंडियन बैंक और इसके हेडक्वार्टर है केरला में।